विश्व की एकमात्र प्रसिद्ध तपोभूमि नैमिषारण्य के उस प्रांगण में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। अगर मैं स्पष्ट तौर पर बताऊं तो मैं व्यास पीठ के प्रांगण में उपस्थित हूं और यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। ये वही व्यासपीठ है जहाँ के मुख्य व्यासपीठाधीश्वर इस बार 84 कोसी परिक्रमा में शामिल हुए थे और उनके शामिल होने से 84 कोसी परिक्रमा में साधु संतों के बीच 4 चांद लग गए थे। मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रांगण में जहाँ पर मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जिसे आप देख पा रहे होंगे और ये वो खास मंदिर है जहाँ की तमाम मान्यताएं हैं और तमाम देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु भक्त यहाँ के दर्शन करते हैं। मेरे साथ में मंदिर व्यास प्रांगण की सिक्योरिटी से जुड़े हुए श्रीमान जी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। यहाँ मैं किस जगह पर हूँ और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं? ये हमारे नैमिष भूमि की तपोभूमि श्री वेद व्यास धाम आश्रम है। यहाँ पे हमारे ये साधना कुटी का मंदिर बना हुआ है और हमारे यहाँ सभी याग हुए हैं, जैसे हनुमत याग हुआ, गणपति याग हुआ, लक्ष्मी नारायण याग हुआ। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जितने भी याग हुए हैं और सारे देवी देवता यहाँ प्रकट होकर के स्वयं दर्शन दिए हैं। तो जो भी हमारे यहाँ देवता हैं ये स्वयं आकर के दर्शन दिए हैं, उन्हीं देवताओं के हमारे यहाँ दिव्य दर्शन कराए जाते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। ये साधना कुटी में अंदर चल करके दिखाने का भी प्रयास करूंगा कि साधना कुटी किस तरह की है जी। और यहाँ कैसा महसूस होता है भक्तों को आने के बाद में। हालांकि नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर पैर रखने के बाद यहाँ की शीतलता, यहाँ की मनमोहकता और यहाँ जो विराजमान है देवी देवता पूर्व से उनकी जो मूर्तियां हैं उन्हें देखकर व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। उसी श्रृंखला में आज मैं वेदव्यास धाम में हूँ और यहाँ जो शीतलता है उसे भी देखने का प्रयास करूंगा और उसे समझने महसूस करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर साधना स्थल है, बेहद सुंदर आप देख पा रहे हैं चारों तरफ किस तरह से यहाँ इस को सजाया गया है, इसे संवारा गया है। यहाँ लोग आते रहते होंगे भक्त यहाँ? जी, हमारे यहाँ भक्त देश विदेश के आते हैं और सभी भक्तगण दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके बाद मैं देखूंगा कि अंदर श्री लक्ष्मी नारायण जी जो यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी मूर्तियां जो विराजमान हैं वो किस तरह की हैं, यहाँ कैसा लगता है, जो लोग आते हैं वो कैसा यहाँ पर महसूस करते हैं, जो भक्त आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हनुमान जी भी विराजमान है अपने तमाम इष्ट के साथ में। ये एक और महाराज जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। महाराज जी, ये हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है, क्या महिमा है और कब से यहाँ पर विराजमान है? यहाँ पे कई वर्षों से पूर्व यहाँ पे हनुमत याग हुआ था जी, और हनुमत याग होने के पश्चात ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और इसका जो हनुमत याग हुआ, ये हमारे जो ये हवन कुंड बना है, जो विश्वविख्यात हवन कुंड है और सबसे विश्व का सबसे बड़ा हवन कुंड है, वहीं पे हनुमत याग हुआ था। और उसी हनुमत याग में एक हनुमान जी के साक्ष्य के रूप में एक ज्योति रूप में प्रकट हुए हनुमान जी महाराज, और उसी के बाद यहाँ पे और यहीं पे तब से सभी को दर्शन देते हैं और सभी की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे सेवा करते हैं और आने वाले भक्त भी जो सेवा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण। बेहद सुंदर और बेहद अलौकिक, अद्भुत कितना भी कहा जाए कम ही होगा। इसके साथ मैं दूसरे दर्शन दिखाता हूं। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि फोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं आपके पास यहाँ उपस्थित हो गया हूँ और ये मुझे लग रहा है कि शेषनाग जी हैं। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण भगवान जी, लक्ष्मी नारायण भगवान जी है। जी जी जी, इनका क्या महात्म्य है, ये कब से यहाँ पर विराजमान है? इनका भी यहाँ पे याग हुआ था, जो भी यहाँ पे हमारे देवता हैं जी, इनका श्री याग हुआ था और ये 2007 में हुआ था और उसके बाद ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और ये यहाँ पे हमारे गणेश जी भगवान भी विराजमान जी 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 जी, उनका भी जो है जी याग हुआ था और उसके पश्चात ही प्राण प्रतिष्ठा हुई। अच्छा, ये श्री गणेश जी हैं। एक बहुत सुंदर कहावत है कि अगर आप कोई भी कार्यक्रम अपने घर से लेकर के बाहर तक कहीं पर भी भक्ति
को लेकर के करेंगे या व्यापार को लेकर के करेंगे या परिवार शांति को लेकर के करेंगे, तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। और गणेश जी को अगर आप याद करते हैं तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, सारे कार्य। क्या ऐसा ही है, गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। और जी, हमारे पुराणों में भी विदित है कि जब तक नहीं करते हैं तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो ये वही गणेश जी हैं जिन्हें देख पा रहे हैं। और किस तरह से कितना सुंदर यहाँ का माहौल है, कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और जब भगवान कहीं पर होते हैं तो वहाँ की छटा बेहद मनोरम होती। इसके साथ में मैं दिखाना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण जी की पोथियां यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर ये क्यों, इसके इधर भी रखी हुई हैं यहाँ पर पोथियां सभी, ये क्यों विराजमान है, क्या होता है यहाँ पे? सुबह सुबह हमारे आचार्य लोग आते हैं और इनका पूजन करके और इनका पाठ करते हैं। बेहद सुंदर, ये विश्व शांति के लिए यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनका पाठ किया जाता है, ताकि विश्व में शांति बनी रहे। और ये खास तौर पर नैमिषारण्य के उस प्रांगण जिसे हम व्यास पीठ कहते हैं, और व्यास पीठ प्रांगण से ही यहाँ पर ये तमाम व्यवस्थाएं आज से ही नहीं 50 वर्षों से चलती चली आ रही हैं, जो क्रमवार अपने अनुसार संचालित होती हैं और जिनसे विश्व शांति की कामना की जाती है। और विश्व शांति के प्रयास इसी प्रांगण से किए जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर तमाम विराजमान देवी देवताओं के दर्शन किए और यहाँ की विशेषताओं को श्री गुरु जी के माध्यम से समझने का प्रयास किया। गुरु जी, साधना स्थल भी बोला जाता है इस जगह को। यहाँ पर बेहद शांति महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अन्य दुनिया में आ गया हूँ। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भगवान का साक्षात प्राकट्य है। तो जैसा कि ये मूर्ति ना हो के एक हमारे भगवान है, और जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ पे वातावरण वैसे भी शांति का हो जाता है। और ये इसका नाम ही इसीलिए साधना कुटी है। और कोई भी साधक जब मध्य रात्रि में यहाँ पे आए तो यहाँ पे ओम का उच्चारण की ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। ये ऐसा साधना का केंद्र है। और ओम की उच्चारण ध्वनि सुनने के बाद तो फिर मन के सारे, और ये भी जो साधक, मतलब कहने का मतलब हमारा तात्पर्य ये है कि जो साधक भगवान के निमित्त होगा, भगवान से जुड़ा होगा, ये ध्वनि उसको ही सुनाई पड़ती है। एक नॉर्मल व्यक्ति के जो है कान नहीं सुन पाएंगे। बिल्कुल सही बात। और सारे द्वार खुल जाते हैं, सारे द्वार खुल जाते हैं। ये ऐसी ध्वनि है, अगर आप शांति पूर्वक बैठ करके अनुभव करेंगे और इसे सुनेंगे तो इतनी शांति मिलती है कि जैसे मैं वास्तव में प्रभु के पास हूँ। वो एक ऐसी शक्ति जो हमें चला रही है, मैं उसके बिल्कुल नजदीक में हूँ और वहां से तमाम प्रकार के आशीर्वादों की भी प्राप्ति होती है, जिनसे जीवन धन्य हो जाता है। तो ये व्यासपीठ का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर था। मैं पुनः दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर यहाँ पर गणेश जी महाराज जी विराजमान है, पार्वती, ये जी श्री यंत्र का विग्रह है, श्री यंत्र का भी विग्रह है। ये कम देखने को मिलता है। जो लोग देख रहे हैं उन्हें अद्भुत लगेगा कि श्री यंत्र का विग्रह जो है ये बेहद विशाल है और बेहद अलौकिक है, जिसके दर्शन बहुत कम जगहों पर ही होते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि श्री लड्डू गोपाल जी भी यहाँ पर विराजमान है और ऐसा देखने में लगता है कि जैसे मुस्कुरा रहे हों। इनके साथ में आपने बताया कि जो मूर्तियाँ हैं वो तमाम पुरानी हैं और दशकों से यहाँ पर ये विराजमान है और भक्तों को समय समय पर दर्शन देते हैं। जो लोग किस्मत वाले हैं वो व्यासपीठ में आते हैं और यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण धाम में विराजमान भगवान के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करते हैं। गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ के विषय में जानकारी दी। और मैं जो लोग इस प्रांगण में नहीं आए हैं, मैं पुनः बता दूं कि ये नैमिषारण्य का व्यासपीठ धाम है और यहाँ के मुखिया विश्व विख्यात कथावाचक श्री अनिल कुमार शास्त्री जी हैं। ये उन्हीं का प्रांगण है और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं देश विदेश के भक्तों के लिए दशकों से की जाती रही हैं और आगे भी की जाएंगी। तो जो लोग इस प्रांगण में नहीं आए हैं
वो आ सकते हैं और यहाँ पर तमाम देवी देवताओं के और यज्ञ स्थल के और यहाँ पर जो साधना स्थल है उसके दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।